चलो बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, अच्छा बताओ ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? आवाज आ रही है? ठीक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे एसिड लिया है ना बेटा, और प्लस हमने बेस लिया है ना। एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी, या एसिड में बेस मिला दी, या बेस में एसिड मिला दी, वही बात है। तो क्या हुआ, क्या बना? सॉल्ट बना और प्लस वाटर बना, बना ना। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? जब एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हमने एसिड को बेस में मिलाया तो प्रोसेस का नाम न्यूट्रलाइजेशन, और बना क्या? सॉल्ट और वाटर। अब देखो, हम इधर से देख रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन। अब इधर से चलो, हमने सॉल्ट में पानी मिलाया। क्या हमने किया? सॉल्ट में पानी मिलाया, तो क्या बन गया? एसिड और बेस। तो इधर से इधर का नाम है क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पहले ये बना लो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा एक काम करना, डिवाइड कर लेना दो भागों में, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा पे लगाना पड़े तुम्हें, है ना, लेकिन अभी से उसे डिवाइड कर लेना। लिखो, इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, और पता नहीं नो दैट की नहीं, लेकिन फिर भी वी नो दैट, है ना। लिखो वी नो दैट सॉल्ट आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, salts are electrovalent compound made of cation and anion, made of cation and anion। अगली बात, salt is produced by, salt is produced by neutralization of acid with base, neutralization of acid with base। अगला पॉइंट, in hydrolysis, in hydrolysis ऐसे लिखो, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट जोड़ लो, नहीं हाइड्रोलिसिस समझ नहीं पाओगे, लिखो इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वी मेनली कंसीडर, वी मेनली कंसीडर नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा ये नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अब नॉर्मल सॉल्ट पे गोला लगाओ और एरो लगा के लिखो ये नॉर्मल सॉल्ट क्या है। लिखो नॉर्मल सॉल्ट मीन्स, नॉर्मल सॉल्ट मीन्स a salt which do not, a salt which do not contain acidic hydrogen or hydroxyl ion। अगली लाइन से, however, however aqueous salt of normal salt, aqueous solution of normal salt, however aqueous solution of normal salt, however aqueous solution of normal salt may be acidic, may be acidic or basic or neutral, और न्यूट्रल, है ना। नीचे एग्जांपल लिखो। देखो होता क्या है, किसी भी सॉल्ट का यदि हम एक्वा सोल्यूशन लेंगे तो वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे लिखो एग्जांपल, जैसे NaCl, लिखो NaCl, KCl, कॉमा करके लिखते चले जाओ, CS3COONH4, CS3COONH4, ठीक है। इनके आगे लिखो, इनके आगे लिखो ये नॉर्मल सॉल्ट है। ये कौन से सॉल्ट हैं? नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा इन्हें हमने नॉर्मल क्यों बोला? अब बहुत ध्यान से देखो, देखो NaCl, KCl, है ना, और कौन सा है बेटा? CS3COONH4 प्लस। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है,
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना। तो इसका मतलब फर्दर इसमें ना H प्लस प्रोड्यूस हो सकते हैं ना OH माइनस। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं, बता बेटा, नॉर्मल सॉल्ट। हमने आपको यहां यह दिखाना चाहा है कि जब एक बिरादरी में शादी होती तो रिश्ता चलता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक का वीक के साथ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ। हमारा कहने का मतलब समझ में आया। तो ये क्या हुए, नॉर्मल सॉल्ट, है ना। ये आपकी पहली कैटेगरी हुई एग्जाम्पल की। दूसरी कैटेगरी लिखो इसके नीचे, लिखो भैया, लिखो NH4Cl। देखो कुछ गड़बड़ लगा ना, NH4Cl कॉमा HCOO NH4, ठीक है। इनके आगे लिखो, एरो लगा के लिखो, लिखो ये कैसे होंगे, एसिडिक। ये कैसे होंगे, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है। अब इसके नीचे तीसरे एग्जांपल लिखो, नॉर्मल हो गए, एसिडिक हो गए, तो बेसिक भी लिखवा दें। लिखो CS3COONA, CS3COONA कॉमा HCOONA। अच्छा ये लोग कैसे हुए, बेसिक। अब नीचे नई लाइन से लिखो, लिखो नॉर्मल सॉल्ट, लिखो बेटा, नॉर्मल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, नॉर्मल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फुल स्टॉप। ये देखो क्या हुआ, देखो अब तुमको हम समझाते हैं। देखो ये जैसे हमने एक एसिड लिया H3PO4, ये लिया, बहुत ध्यान से समझना, यही सब समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, 3, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी हमने 1 मोल NaOH से रिएक्शन कराई, कितने मोल, 1 मोल। तो एक यहां से एक Na निकला, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये क्या हो गया, NaH2PO4, हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हुआ। और प्लस क्या बन गया, बताओ बेटा, H2O बन गया, बना कि नहीं बना। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा, हमने क्या कहा कि ये तो एक सॉल्ट है, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी रिप्लेसेबल H प्लस मौजूद है। तो ये कैसा है बेटा, बता बेटा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक। अब हमने कहा इसकी 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो यहां के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएंगे। अच्छा अब यहां से क्या होगा, Na2HPO4 और प्लस H2O। अच्छा अभी ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने लायक है ना, है ना। तो अब ये भी सॉल्ट कैसा हुआ, ये भी हुआ एसिडिक सॉल्ट। फिर हमने कहा अच्छा नहीं मान रहे हो तो इसकी 3 NaOH से रिएक्शन करो। अब आप क्या करोगे, इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या बनाओगे, NaPO4 और प्लस H2O। क्लियर है। अच्छा ये सॉल्ट तो है, लेकिन ना तो ये एसिडिक है और ना ये बेसिक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉर्मल क्या, सॉल्ट। अब आप एसिडिक और बेसिक और नॉर्मल समझना शुरू कर दिए। स्टार लगा के एक बात लिख लो, लिखो इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लिखो बेटा, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लिखो इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप समझ रहे हो ना, जैसे BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये लोग कैन बी ट्रीटेड एज वीक बेस, कैन बी ट्रीटेड एज वीक बेस। चलो अगली हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ सॉल्ट, है ना। पहला टाइप लिखो 1, पहला लिखो नंबर 1, लिखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अच्छा बताओ, पहला हमने किस टाइप का सॉल्ट आपको पढ़ाया है, बताओ बेटा। पहला सॉल्ट हम आपको क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। हमने क्या क्या कहा, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यही तो पढ़ाया है। अच्छा बताओ, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, अल्कलाइन। अरे बेसिक अल्कलाइन एक ही बात है ना। हाँ, है कि नहीं। तो जरा ये इसके नीचे लिखो, पीएच इज ग्रेटर देन 7। यहां पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे लिखो CH3COONA, जल्दी जल्दी लिखो। CH3COONA, HCOONA, लिखते चलो जल्दी जल्दी। HCOONA, NaCN, NaNO2, NaNO2, C6H5COONA, etc। हमने आपको क्या बोला, जैसे CH3COONA, HCOONA, NaCN, NaNO2, है ना, etc। अच्छा, ये सारे जो सॉल्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक, और पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। अब दूसरा टाइप लिखो, लिखो सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखो नेचर ऑफ सॉल्ट, लिखो नेचर ऑफ सॉल्ट, एरो लगा के लिखो एसिडिक। भाई नेचर ऑफ सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि यहां डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, एसिड, है ना बेटा। तो नेचर ऑफ सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। लिखो आगे, लिखो पीएच, पीएच लेस देन 7, पीएच क्या होगा, लेस देन 7। अच्छा, यहां कुछ एग्जांपल लिखो, जैसे NH4Cl, FeCl3, CuSO4, MgCl2, CaCl2, etc। अच्छा एक बात बताओ, लिख तो लिया है ना। जैसे हमने कहा कि हमने कोई तुम्हें सॉल्ट दे दिया, जैसे हमने MgCl2 दे दिया तुम्हें, हमने कहा ये कि ये सॉल्ट है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है इसमें, और इसमें वीक कंपोनेंट क्या है। तो हमने कहा था जब किसी सॉल्ट का नेचर तुम्हें जाना हो तो उसे उठा कहां डाल दो, पानी में। ये बात बहुत दिन पहले हुई थी, है ना। अच्छा, ये कैसे टूटता है बताओ, Mg++ और +2Cl-, ये कैसे टूटता है, H+ और OH-। अब देखो ये प्लस इस माइनस के साथ हो लिया और ये इसके साथ निकल लिया, ठीक है। अब बताओ, देखो इस पे प्लस का 2 चार्ज है, इस पे माइनस का 1, इस पे प्लस का 1, इस पे माइनस का 1, ये 2 से मतलब यहां नहीं होता है, क्लियर है। तो अच्छा, इससे कौन सी एसिड बनेगी, HCl। इससे कौन सा बेस बनेगा, MgOH2। तो अच्छा, अब इनके माता पिता पता चल गए, इनके कौन है, HCl और प्लस MgOH2। हमने आपको अभी लिखाया है, सेकेंड है कि जितने हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये जो बना था सॉल्ट, उनके मम्मी पापा ये दोनों थे। जब भी कभी किसी सॉल्ट का आपको नेचर पता करना, उनके मम्मी पापा तुम्हें पेडिग्री एनालिसिस करनी हो, तो आप उनको उठा के पानी में डाल दो, है ना। क्या करनी हो, पेडिग्री एनालिसिस करनी हो, है ना, वंशानुगत तुम्हें जानना हो तो, कि कहीं से पेडिग्री डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है। वीक एसिड बेस हो गया। हाँ, अगला लिखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। 4 टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 बन सकते हैं, 2 पढ़ा दिए हैं। देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस,
वीक एसिड विद वीक बेस, है ना। अच्छा, इनका पीएच क्या होगा? पीएच क्या होगा? कुछ भी होगा, वेरी गुड। तो यहाँ नीचे लिखो, लिखो, नीचे लिखो, लिखो, पीएच कुछ भी होगा। लिखो, हाँ हाँ यही बात लिखो, पी लिखो पीएच, ऐसे लिखना, पीएच लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7। समझ में आया ना? यहाँ पीएच कुछ भी हो सकता है, ये हल्के में न लेना इस बात को। यहाँ पे क्या होगा? पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच लेस देन 7, पीएच इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकता है, लिख लो। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल लिख लो। हम आपको शॉर्ट लिखाएंगे, हम उनके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे। लिखो जैसे NH4CN, NH4CN, HCOONH4, HCOONH4, CS3COONH4, कॉमा NH4 होल ट्वाइस CO3, है ना, NH4 होल ट्वाइस CO3। अब हमने कहा हमको तुम NH4 होल ट्वाइस CO3 के मम्मी पापा बताओ। NH4OH और प्लस H2CO। हाँ ये देखो वीक एसिड है और ये बेचारा वीक बेस है, ये है इनके मम्मी पापा। निकाल लोगे अब। अगला हेडिंग, हाँ लिखो, इसके नीचे लिखो, लिखो नेचर ऑफ सॉल्ट। इसी के नीचे लिखो नेचर ऑफ सॉल्ट। क्या लिखे हैं हम? मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक और न्यूट्रल। मे बी एसिडिक, मे बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। मे बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। अगली हेडिंग डालो बेटा। तीसरा चौथा टाइप लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। चलो लिखो जैसे, अच्छा बताओ नेचर ऑफ सॉल्ट कैसा होगा? नहीं लिखो नेचर ऑफ सॉल्ट। यहां मे बी ओबी वाला कुछ चक्कर नहीं होगा। लिखो क्या होगा, लिखो, कैसा होगा? इसको ही बोलते हैं न्यूट्रल, नहीं इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल का मतलब यहाँ क्या है? नॉर्मल सॉल्ट, मतलब ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। और नीचे लिख दो पीएच इक्वल टू 7, पीएच यहाँ का फिक्स होगा, दैट इज 7। कुछ एग्जांपल लिखा दें, जैसे लिखो NaCl KCl ETC, NaCl KCl ETC। अब जो नोट करके लिखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। अच्छा पहले हमने आपको बताओ कितने टाइप के सॉल्ट पढ़ा है? 4 टाइप के, है ना। 4 में 3 टाइप की हाइड्रोलिसिस तो होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो नोट करके लिखो, इसी के अंदर चौथे वाले टाइप के अंदर लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड। चलो आगे लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस, लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। जो हमने आपको सबसे पहले लिखाया था बेटा वो यहां लिख लो। हमें लगता है कि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये बात हमने आपको लिखाई थी, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब वो सारी बातें खत्म हो गई, वहां से कर देना। ये जो लाइन लिखाई है, अब यहां से अलग बातें चल रही। ये हमने क्या लिखा है बेटा? एसिड, और प्लस हमने क्या लिखा है? बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो ये क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट और प्लस वाटर, है ना। तो इधर से इधर का प्रोसेस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। और इधर से इधर का प्रोसेस क्या है? इसी का नाम क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब, अच्छा देखो, अच्छा इसको लिखो,
हम इनके फिर कांस्टेंट की तुलना करा दें, इसको यहीं पे वही पीछे वाला यहीं उतार लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो कांस्टेंट है उससे हमने क्या किया, के एच, और जो न्यूट्रलाइजेशन का कांस्टेंट है उससे हमने क्या बोला, के न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। हमने कहा इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आपने कहा के एच कैसा है, 1/के न्यूट्रलाइजेशन, या के न्यूट्रलाइजेशन अपान के एच, ये बराबर है एक दूसरे के और उल्टा है। यहाँ इनवर्सली डायरेक्टली ना लगाना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आगे लिखो बेटा, इनफैक्ट लिखो, इनफैक्ट इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनफैक्ट इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आइदर केटायन, आइदर केटायन और एनायन, आइदर केटायन और एनायन, ऐसे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जोड़ो, आइदर केटायन ऑफ वीक बेस, क्योंकि वीक नहीं होगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, है ना। तो लिखो जरा, क्योंकि अभी हमने आपको लिखाया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और इस पे कई स्टार लगाओगे जाके, जाओ 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 पहले इस पे लगा के आओ स्टार। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो बना सॉल्ट उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और ये नहीं होगी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नीचे लिखो, आइदर केटायन ऑफ वीक बेस और एनायन ऑफ वीक एसिड। अच्छा सेंटेंस जरा बोलो, हमें लग रहा, पढ़ के सुनाओ, मन से तुम सुना बेटा। और बोथ, और बोथ react with water and produce either acidic or basic और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है भैया। अब एक काम अगला लिखो, लिखो एक लाइन दोबारा लिखो, लिखो आइदर केटायन ऑफ वीक बेस, आइदर केटायन ऑफ वीक बेस और एनायन ऑफ वीक एसिड इज रिएक्ट विद वाटर, इज रिएक्ट विद वाटर, फुल स्टॉप कर दो। और नीचे लिखो कैटायन ऑफ वीक बेस, कैटायन ऑफ वीक बेस, लाइक, लाइक के आगे डैश लगा के छोड़ दो, लाइक, नई लाइन से लिखना कैटायन ऑफ वीक बेस, ये लाइन बनाना और लाइक करके आगे क्या करना, छोड़ दो। और नीचे लिखो जैसे NH4 प्लस कॉमा Cu प्लस प्लस Ca प्लस प्लस Fe प्लस 3 Al प्लस 3 Mg प्लस 2 etc। अब नीचे लिखो एनायन ऑफ वीक एसिड, एनायन ऑफ वीक एसिड, जैसे लिखो एनायन ऑफ वीक एसिड में जैसे क्या लिख सकते हो, एनायन ऑफ वीक एसिड क्या लिख सकते हो बताओ बेटा, जैसे CH3COO माइनस, है ना, C6H5COO माइनस, Cn माइनस, है ना, NO2 माइनस etc। अब नीचे स्टार लगा के लिखो, लिखो कैटायन ऑफ वीक बेस, सॉरी कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हमने बोला, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, डू नॉट हाइड्रोलाइज। अगली हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग डालो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक आधा पेज जुड़ जाए तो जोड़ लेना बेटा, है ना। टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसमें लिखो पहली ए हेडिंग, लिखो व्हेन ओनली कैटायन इज हाइड्रोलाइज्ड, व्हेन ओनली कैटायन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो आगे देखो बेटा, लिखो क्या लिखा,
ओनली कैटायन इज हाइड्रोलाइज, नीचे लिखो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। और अच्छा ऐसे लिखो, पहले तुमको ये समझा दे ये क्या है। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक कैटायन है ना, और हमने इसको कहां डाल दिया बेटा, पानी में। अच्छा बताओ, पानी में हमने इसको डाल दिया, तो बताओ ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, BOH, और प्लस क्या निकल आया, H प्लस। ये निकला ना, क्या निकला, H प्लस, है ना। जरा इसको लिखो, फिर हम तुम्हें एक जुगाड़ बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिखो। और H प्लस पे जरा गोला लगा लेना, लिखो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, कॉमा H ion produced in solution, H ion produced in solution which make solution acidic, which make solution acidic। और ब्रैकेट में लिखो pH लेस देन 7, pH लेस देन 7। अब मेरी बात को समझो जरा, हमने देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का डालना या पानी से रिएक्शन कराना, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अब हमने किसको पानी में डाला, कैटायन को, तो कौन सी है ये हाइड्रोलिसिस हुई, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सी हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन साइड क्या बनता है, H प्लस। क्या बनता है, H प्लस। यानी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में H प्लस बनता है, यानी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस जो होती है उसका सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H प्लस। जैसे नीचे लिखो, जैसे नीचे लिखो बेटा, लिखो एग्जांपल लिखो, जैसे NH4Cl, NH4Cl। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिखा, NH4Cl लिखा। अब इसको हमने जब तोड़ा तो किस में टूटा, NH4 प्लस में और प्लस Cl माइनस में टूटा। अच्छा ये NH4 कहां से आया, NH4OH से। अरे पानी में डाल के देख लो बेटा, अब तो इशारा भी समझा करो बेटा। ये H2O तो पूरा तोड़ बनाना पड़ता है, ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस Cl माइनस, ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। ये देखो इनके साथ आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, NH4OH, और प्लस ये क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक बेस, है ना। और हमेशा जो हाइड्रोलिसिस होगी सॉल्ट में वो वीक वाले कंपोनेंट की होगी। तो बताओ कैटायन ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वीक बेस। अब इसका वीक बेस कौन हमें मिला, बता बेटा। अब ये हमारे पास मेन सॉल्ट कौन सा है, ये वाला हमारे पास मेन सॉल्ट है, क्लियर है। अब इसका ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, लेकिन इसका ये हाइड्रोलाइज होगा। सब लोग पहले ऐसे बनाओ, इसको बनाओ, पहले पूरी कहानी समझो आज। हाइड्रोलिसिस क्या होगी, होगी, है ना। और इसकी क्या लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अच्छा इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से आया है, और स्ट्रॉन्ग में किससे आया है, HCl से आया है। और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये वीक वाले से आया है, क्लियर है। अब देखो, अब ऊपर वाले तरीके करो, उसकी तरीके ये सिखाया। अब देखो किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, NH4 प्लस की होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा यहां स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट Cl है और वीक वाला NH4, तो एसिडिक सोल्यूशन किसके नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग। तो pH क्या होगा, लेस देन 7, वही बात। और प्लस इसकी हमने क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस। अच्छा बताओ ये किस में टूटा, H प्लस और OH माइनस में। अच्छा बताओ ये दोनों मिलके क्या बना लिए, NH4OH, और प्लस देखो क्या प्रोड्यूस हो गया, H प्लस। दिस H प्लस मेक सोल्यूशन एसिडिक। अब तुम जुगाड़ लिखो, बोलो AC कैट
वेरी बैड, है ना, लिखो एसी कैट वेरी बैड लिखो। ऐसे यूं ही इनके अर्थ वर्थ नहीं निकालना, बस ऐसे बोला करो। एसी कैट, पता नहीं कौन सी एसी कैट है, वेरी बैड। ठीक है। अच्छा वेरी बैड एक में रखना, ऐसे इसके ऐसे 3 लाइनों में इसकी अंडरलाइन करो, है ना। ए सी, ए सी, रुको ऐसे कर लो, ए और सी को अलग करो, ए सी कैट। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे रखो, 3 ही में तोड़ो, ज्यादा छिछलेदर न करो। अंडरलाइन करो 3, ए सी कैट वेरी बैड। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कब, जब कैटाइनिक, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी,